में क्या कुछ लिखा हुआ था, रविराज रंधावा ने क्यों ऐसा आत्मघाती कदम उठाया है। इस मामले को 4 महीने बाद कल इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज उन्हीं 3 नामों के ऊपर हुई है। सुसाइड नोट के आधार पर और टेक्निकल इनपुट के आधार पर 3 लोगों को खिलाफ मामला पाए जाने से आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना में भी लिया गया है, जांच के दौरान आगे और जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, सेम डेट पर सुसाइड नोट बरामद हो गया था मगर फिर भी एफआईआर दर्ज करने में 4 महीने लग गए। अब एफआईआर करने में 4 महीने क्यों लग गए और एफआईआर उन्हीं 3 नामों पे क्यों दर्ज हुआ? क्या सुसाइडल नोट पर लिखे जाने के आधार पर एफआईआर दर्ज हो जाते हैं? क्या पूरी कहानी आपको तफ्तीश से बताते हैं। हल्दीराम के एजेंसी चलाने वाला एक शख्स रविराज रंधावा शिवनाथ नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। ये कहानी 4 महीने पुरानी है। 20 अक्टूबर 2024 की रात 8 साढ़े 8 बजे के आसपास वो इस कृत्य को अंजाम देता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है। वहाँ उसकी कार में एक डायरी बरामद होती है जिसमें नोट भी मिलता है। अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को एसडीआरएफ की टीम सुबह पहुंचती है, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम जो है वो रात को रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करती है तालाबों में, नदियों में। तो अगले दिन सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर रविराज रंधावा के शव को शिवनाथ नदी से बाहर निकाला जाता है। उस वक्त भिलाई टाइम्स ने एक स्टोरी दिखाई थी जिसमें तमाम चीज़ें बताई गई थी कि भाई में क्या कुछ लिखा हुआ था, रविराज रंधावा ने क्यों ऐसा आत्मघाती कदम उठाया है। इस मामले को 4 महीने बाद कल इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज उन्हीं 3 नामों के ऊपर हुई है जो रविराज रंधावा ने अपने सुसाइडल नोट में लिखे थे। यानी आपको बता दूं कि जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है वो सेल्स ऑफिसर सुनील अग्रवाल, हल्दीराम कंपनी के जोनल मैनेजर सचिन शर्मा, अनीस फूड प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के मालिक विशाल अग्रवाल, ये 3 वो शख्स हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। अब एफआईआर करने में 4 महीने क्यों लग गए और एफआईआर उन्हीं 3 नामों पे क्यों दर्ज हुआ? क्या सुसाइडल नोट पर लिखे जाने के आधार पर एफआईआर दर्ज हो जाते हैं? क्या पूरी कहानी आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल 20 अक्टूबर को जब रविराज अपने घर से निकलते हैं, उसके कुछ ही देर बाद उनकी धर्मपत्नी उन्हें फ़ोन करके पूछती है कि कहाँ हैं आप, कब तक वापस लौटेंगे। रविराज उन्हें जवाब में कहते हैं कि 10 मिनट में मैं घर वापस आ रहा हूँ। मगर सारी रात इंतज़ार करने के बाद जब रविराज नहीं आते हैं तो आसपास के रिश्तेदारों को फ़ोन करती है धर्मपत्नी और फिर रविराज की खोजबीन शुरू होती है। रात को 11 बजे के आसपास रविराज की गाड़ी शिवनाथ नदी के ब्रिज पर मिलती है और शिवनाथ नदी के ब्रिज पर जब गाड़ी और तमाम चीज़ों को देखा जाता है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है तो लोग बताते हैं कि हाँ, कोई शख्स तो है जो छलांग लगाया है, उसकी खोजबीन भी जारी है। गाड़ी से ये पहचान होती है कि वो रविराज ही है। अंदर सुसाइडल नोट मिलता है। सुसाइडल नोट में क्या कुछ लिखा रहता है आपको बताते हैं। दरअसल सुसाइडल नोट में साफ तौर पर लिखा रहता है कि ये सुसाइडल नोट 17 अक्टूबर का लिखा हुआ है और उसके 3 दिन बाद रविराज ने आत्मघाती कदम उठाया है, जिसमें लिखा था कि आज मैं हल्दीराम के साहब और एसजे फूड प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के कारण ये कदम उठा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा पुराना बकाया नहीं लौटाया है। और इसमें यह भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो सामान, जो हल्दीराम के प्रोडक्ट्स वो सेल करते थे, उसकी एक्सपायरी, क्योंकि कंपनियों में रूल्स होते हैं कि जो सामान, जो प्रोडक्ट एक्सपायरी हो जाते हैं उसे कंपनियों में वापस भेजा जाता है जिसका पैसा मिलता है। मगर हल्दीराम वालों ने रविराज का पैसा रोक दिया था। 2 साल से पैसा बकाया था, उसे मेंटली प्रेशर डाल रहे थे दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी, और साथ में ये जो पैसे हैं वो भी उसे नहीं दे रहे थे। मतलब मानसिक और आर्थिक रूप से रविराज पूरी तरीके से प्रताड़ित हो चुका था। उसके बाद उसने ये कदम उठाया है। इसके बाद साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि रविराज, जो कि दुर्ग का हल्दीराम का डिस्ट्रीब्यूटर था, 2 साल से एजेंसी चला रहा था और तमाम दुकानों पे, तमाम जो कैफ़ेज़ होते हैं, तमाम जगहों पर हल्दीराम के प्रोडक्ट्स, जहां आप देखते होंगे हल्दीराम के प्रोडक्ट जो है पहुँचे रहते हैं, वहाँ पहुँचाने का काम ये कर रहा था रविराज। मगर 2 साल का, जैसे कि मैंने बताया, 2 साल का बकाया, एक्सपायरी प्रोडक्ट के पैसे और नए प्रोडक्ट को बेचने का दबाव, इसके चक्कर में ये आत्मघाती कदम उठा। और सुसाइडल नोट में साफ तौर पर लिखा था कि मेरे जो 2 साल के पैसे बकाए हैं वो मेरे जाने के बाद मेरे घर के फैमिली अकाउंट में इसे डाल दिया जाए और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अब इस मामले में 4 महीने बाद वो 3 शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि पुलिस वालों का इस पूरे मामले को लेकर कहना है कि सुसाइडल नोट सही है या फेक है, इस बात की भी जांच करनी पड़ती है और कई सारे टेक्निकल इनपुट्स को भी खंगालना पड़ता है। जिसके बाद 4 महीने बाद आज इस मामले में केस दर्ज हुआ है। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है। अब आगे इस पूरे मामले की विवेचना जारी है। क्या कुछ चीज़ें और निकल कर सामने आता है, किस प्रकार से ये लोग
अपने स्टाफ को प्रताड़ित कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ये भी बात देखने वाली है। बन रही है हमारे साथ इस मामले से जुड़ी बाकी अपडेट क्या होगी, हम आपको पल पल का अपडेट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। रात एक युवक शिवनाथ नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दिया था और उसके पास सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें हल्दीराम और तमाम फूड कंपनियों के नाम लिखे हुए थे, उनके जो संचालक हैं उनके नाम लिखे हुए थे। उनके खिलाफ अब FIR हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? 3-4 माह पहले दुर्ग कोतवाली थाना में एक मर्ग कायम हुआ था जिसमें एक युवक द्वारा नदी में छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली गई थी, जिसके सुसाइड नोट के आधार पर और टेक्निकल इनपुट के आधार पर 3 लोगों को खिलाफ मामला पाए जाने से आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना में अभी लिया गया है, जांच के दौरान आगे और जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, सेम डेट पर सुसाइड नोट बरामद हो गया था मगर फिर भी FIR दर्ज करने में 4 महीने लग गए। बहुत सारे टेक्निकल पहलू रहते हैं जिसकी जांच की जाती है। अगर वो सुसाइड नोट सही है कि फर्जी है ये भी देखना होता है, तो तमाम विवेचना के बाद ये एक प्रक्रिया होता है और जिसके बाद मर्ग कायमी के बाद FIR होता है। आगे किस प्रकार की कार्रवाई और इसमें देखने को मिल सकती है? जो भी तथ्य आएंगे, साक्ष्य में जो विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।